हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज नया व्लॉग लेके आई हूँ कितने दिनों के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी और शायद कोरोना भी हो सकता है। लेकिन जो इंजेक्शन 2 लगाया हुआ था इसलिए शायद ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन एकदम बॉडी एकदम मतलब सुस्त हो गई थी पूरी। तो इसकी वजह से मैं इतने दिनों तक मतलब ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि ना छोटे से ब्लॉग के साथ मैं शुरुआत करूँ अपनी, और एक नए मतलब अंदाज में शुरुआत करूँ। तो मैंने छोटा सा एक ब्लॉग किया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सुबह का जो मॉर्निंग का काम जो चालू हो जाता है, तो यहाँ पे मेरा झाड़ू वीड़ू चालू है, क्योंकि बाई आज भी नहीं आई है और कुछ दिनों से मैंने बाई भी नहीं रखा। क्योंकि बाई को इसलिए नहीं रखा कि शायद अगर मेरी तबीयत डाउन है, शायद मुझे अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है मतलब कोरोना वगैरह, तो फिर उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैंने उसको इसीलिए नहीं लगाया। तो थोड़े दिन के लिए उसको छुट्टी पे रख दिया, और यहाँ पे थोड़ी तबीयत मेरी ठीक लग रही है, बेटर हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ना फटाफट अपने थोड़े मोड़े काम थे यहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की है सुबह से। तो यहाँ पे मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, खाना वगैरह बना लिया है, बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी रेडी कर दिया था। तो खाना वगैरह का टेंशन नहीं है। अभी भी देखिए मेरे वॉइस में ना थोड़ी सी नमी, मतलब थोड़ा तबीयत डाउन है इसलिए ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे सब साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। और फिर मैंने झाड़ू मारने के बाद ना छोड़ दिया कि पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ना पोछा मारूंगी, क्योंकि पोछा मारना भी ना थकावट का ही है और मैं इतनी थक जाती हूँ। और इस वक्त ना मेरी तबीयत डाउन की वजह से ना ज़्यादा ही बॉडी पेन हो गई है, और एकदम मतलब हालत ना जैसे बहुत जल्दी जल्दी नींद आने लग जा रही है मुझे। मतलब ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा भी टेका मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है सो जाऊँ, बस नींद सोने का ही नशा चढ़ा हुआ है मेरे पे। तो शायद तबीयत ख़राब है और दवाइयाँ गरम गरम खा के, तो 500-600 की दवाइयाँ खा के भी ये हालत हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैं पोछा वगैरह मार रही हूँ, क्योंकि वो आज आई नहीं है तो मैं मॉपर से ही मार रही हूँ। और फिर ना और हालत भी ख़राब हो जाए। बीच में क्या हुआ कि मेरा सांस फूलने लग गया। फिर मैंने ना हस्बैंड को बोल दिया कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड मेरे फिर वो खुद उतना बाकी के वो साफ़ सफाई करने लग गए। और ये कल की वीडियो है। तो फिर यहाँ पे वो कल उनको छुट्टी थी तो इसलिए वो करने लग गए। तो यहाँ पे देखिए ये अपना पोछा आगे का मैंने खाली बोला कि उनको सिर्फ किचन का रह गया है, बाकी मैंने सारा निपटा दिया है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरा दम फूल रहा है। तो वो यहाँ पे वो साफ़ सफाई करने लग गए। और यहाँ पे मैं ना मार्केट गई थी और कुछ सामान शाम को लेके आई थी। तो शाम का ये वक्त है, तो फिर यहाँ पे जो डी मार्ट से सामान वगैरह सब ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे सब भरा लिया था। तो वो अभी शिफ्ट करना है कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है। तो यहाँ पे मैं सब रखने लग गई। और बिस्किट वगैरह है तो ये अथर को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो बिस्किट है ये पार्ले जी भी उसका ही फेवरेट है, उसको सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह में लगता है। तो ये चाय पत्ती, बिस्किट, पापड़ और कुछ कुछ मेरे भी सामान थे, गुड नाइट वगैरह, मतलब ज़्यादा सामान नहीं लाई हूँ, थोड़ा सा लाई हूँ। और पापड़ वगैरह भी लाई थी। और इतने दिन से बीमार थी तो मैं कुछ लाना ही नहीं ये किया था, घर में ही पड़े थे हम लोग। और यहाँ पे कस्टर्ड मैंने लेके आई हूँ वेनिला का। मैंने थोड़ा ये भी ट्राई करते हैं वेनिला कैसा फ्लेवर है। और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़कर अपना सारा सामान रख रही हूँ। और इस बार मैंने चना पापड़ लाया है। और देखिए पहले का गलती से एक पैकेट मेरे पास पहले का बचा हुआ था, और मैंने फिर से मतलब मेरी आदत ही हो गई है कि स्टॉक में सामान लेके आने की। तो यहाँ पे मैंने वो भी लेके आ गई हूँ और सब बाकी रख दी। जो पुराना था उसे ऊपर कर दिया, जो ऊपर वाला था उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो मतलब नए वाले को नीचे कर दिया है। और बाकी चाय पत्ती देखिए इस बार इलायची का लेके आई हूँ, टाटा का। तो अभी इस बार ये ट्राई करूँगी ये कैसा लगता है, ये इसीलिए मैं दिखा रही थी। और जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो हस्बैंड भी मेरा हाथ बटा रहे थे। तो एक्चुअली हाथ बताना मतलब कि वो ये उनका ही मतलब वेजिटेबल वगैरह है, ये बॉयल वेजिटेबल खाते हैं तो वो उसके लिए बनाते। तो मेरे को काटना नहीं पड़ा, खुद से ही काट लिए कि मुझे ज़्यादा काम ना पड़े। और फिर यहाँ पे मैं आ गई अपने किचन में। और किचन में ना ये बर्तन वगैरह पड़े हुए थे तो मैं सारा निपटा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अब पानी का भी प्रॉब्लम है। तो लेकिन अभी सुनने में आया कि अभी पानी की प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो रही है, मतलब अब टेंशन भी थोड़ा ख़त्म होने वाला है जल्दी से जल्दी। अब देखिए कौन सा दिन आता है वो जब प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे जो बर्तन पड़े हुए थे ना रात के शाम के, तो मैंने वो सब भी निपटा दिया। खाना वगैरह भी मेरा ऑलमोस्ट डन ही है।
और फिर यहाँ पे सब काम वगैरह ख़त्म करने के बाद ना थोड़ा हस्बैंड से भी बात कर रही थी। फिर सब खाना वाना खा के सब चले भी गए और मैं अपना बर्तन में ही लगी हुई थी, क्योंकि ये ना जल्दी से जल्दी अगर साफ़ नहीं करूँगी तो रसोई में ना रखने का भी मन नहीं करता कि जूठे काठे बर्तन, क्योंकि वो गंदगी रहते ना तो फिर सुबह उठने के बाद फिर वो इरिटेशन बढ़ जाते हैं कि अभी पहले आके बर्तन का मुँह देखो, धो तब बाकी के काम करो। ऐसे ही मेरे रात के ज़्यादा टाइम निकल जाते हैं, रात को ज़्यादा मैं जागी रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मेरा किचन में जब सारे काम निपट गए ना तो फिर मैंने हरी पाली की सब्जी वगैरह भी साथ में लेके आई थी। तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं इसी वक्त कर लूँ, सुबह का लफड़ा ही नहीं तो वो मुरझा भी जाते हैं। तो मैंने ना ये फटाफट ना ये सब कांदे की भाजी है तो इसको मैं साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। अगर मैं ऐसे ही गिल्ले में ही रख दूँ और इसमें मट्टी वगैरह जो लगी रहती है ना, ऐसे ही फ्रिज में मैं रख दूँ या बाहर छोड़ दूँ ना तो ये मुरझा भी जाते हैं, धीरे धीरे सड़ने भी लगते हैं कि दूसरे दिन हमें ना उसका यूजलेस हो जाता है। तो इसीलिए ना मैंने क्या किया कि ये इसी वक्त मैंने काट वगैरह के साफ़ करके रखना है मेरे को। और बच्चों से पूछा तो बच्चे बोलते मम्मा इसका ना हमें फ्राइड राइस बना के देना। तो मैंने ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को ये सब भी बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरा रात को फिर कपड़े वगैरह के भी काम चालू हो गए हैं और कपड़े पहले के धो के निकाली थी वो सब अपना निकाल ली और फिर इसके बाद जो धोए हुए हैं कपड़े तो वो भी फैलाना स्टार्ट कर दूंगी। और यहाँ पे पहले के जो कल के मैंने धो के डाले थे और रोज़ के रोज़ मेरे को कपड़े धोने पड़ते हैं और सबसे बड़ी मशीन मैंने ख़रीद लिया 10.5 किलो की, तो मुझे फिर भी रोज़ के रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इतने कपड़े मेरे भर जाते हैं पूरे वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे साफ़ कर करके मैं सब ये सब कपड़ा वगैरह रख रही हूँ। और जब ये सब भी हो जाएगा ना तो फिर बैठ के ना फोल्ड वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि ना एक बार मैं कर लूँगी नहीं तो दूसरा दिन ना फिर ना भारी पड़ जाता है, क्योंकि दूसरे दिन का काम तो हमारे पास वही रहता है। फिर एक्स्ट्रा काम हम लोड कर देंगे ना तो वो फिर ना ज़्यादा ही हो जाता है। और अभी मैं बीमारी से अभी उठी हूँ तो फिर मैं ज़्यादा इतना कर नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए ना क्या थोड़ा थोड़ा करके मैं तुरंत ना रात को ही निपटाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे को सुबह लोड ना पड़े और दूसरे दिन के लिए छोड़ दूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह जो सूखे वाले थे तो उनको सब मैंने निकाल लिया, बाकी के सारे फोल्ड करके रख ली। और बच्चे लोग जागे हुए थे, अभी सोए नहीं थे, तो उनको मैंने कहा कि तुम लोग अपने अपने कपड़े रख लो, थोड़ा मेरा हेल्प भी हो जाएगा और मेरा काम भी निपट जाएगा। और बाकी अथर को तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो क्योंकि वो मेरा आता है, हेल्प करवा के चला जाता है। तो यहाँ पे अथर भी मेरी हेल्प करवा रहा है। तो बच्चों के कपड़े जो है मैं मुस्सू निक्की के कपड़े दे रही हूँ और जो बास्केट में है वो मेरा मेरे हस्बैंड का है और अथर की है। तो ये सब कपड़े वगैरह भी जब मैं फोल्ड करूँगी और मेरा बच्चा मेरे से जिद करता है कि मुझे एक मम्मा मुझे भी प्लीज़ मुझे भी कपड़े दो, मुझे भी डालना है। तो वही वो सब मैं बात कर रही थी और वो बोलती, मैं उसको बता रही थी कि स्त्री के कपड़े यहाँ रखो, बाकी के कपड़े वहाँ रखो, और वही समझा के उसको भेज रही थी। और मुझसे सो चुकी थी इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर लिया। बाबा टास्क खत्म आज का, कल फिर से मिलूंगी कल नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो को स्टॉप करती हूँ, एंड करती हूँ व्लॉग को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट शुरुआत के साथ। और जिन्होंने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।